मेरे सपनों का भारत, जहाँ नारी का हमेशा सम्मान हो, जहाँ नारी का हमेशा सम्मान हो, इज्जत किसी की कोई छीन ना पाए, ऐसा मेरा भारत महान हो, मेरा भारत महान हो। जहाँ नारी का हमेशा सम्मान हो, इज्जत किसी की कोई छीन ना पाए, ऐसा मेरा भारत महान हो। जहाँ ना मचे रोज रोज गमों और पापों का कहर, जहाँ ना मचे रोज रोज गमों और पापों का कहर, जहाँ ना रोए कोई परिवार अपनी बेटी को गवाकर, जहाँ ना रोए कोई परिवार अपनी बेटी को गवाकर, जहाँ नहीं रहेगा किसी नारी के दिल में अकेले जाने का डर, जहाँ नहीं रहेगा किसी नारी के दिल में अकेले जाने का डर। घड़ियों अफसोस करने की नहीं, इंसाफ अब जरूरी है, इंसाफ अब जरूरी है। मान्यवर कहीं और मेरा सपना सपना बनकर ना रह जाए, इसको पूरा करना अब जरूरी है, इसको पूरा करना अब जरूरी है। क्योंकि चित्रकार अगर चाहे तो रंगों से तस्वीर बदल सकता है, क्योंकि चित्रकार अगर चाहे तो रंगों से तस्वीर बदल सकता है। युवा अगर ठाने तो देश की तकदीर बदल सकता है, देश की तकदीर बदल सकता है। अब ये इच्छा भी मेरी है, अब ये इच्छा भी मेरी है, मेरे सपनों का भारत ऐसा हो, स्नेह भरा हो हर कोई में, स्नेह भरा हो हर कोई में, हर मानव भाई जैसा हो, हर मानव भाई जैसा हो। हर घर सीता मिले, हर घर सीता मिले, हर पुरुष राम जैसा हो, हर पुरुष राम जैसा हो। हर नारी अब दुर्गा बने, हर नारी अब दुर्गा बने, हर भाई रावण जैसा हो, हर भाई रावण जैसा हो। अब ये इच्छा मेरी है, मेरे सपनों का भारत ऐसा हो, मेरे सपनों का भारत ऐसा हो। भारत यह एक देश नहीं, यह एक भावना है, 138 करोड़ लोगों की वह भावना जो दिन रात इसे प्रगति की ओर ले जा रही है, जो दिन रात इसे प्रगति की ओर ले जा रही है। और अब हम इस आजाद भारत के, स्वतंत्र भारत के 100 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। परंतु मान्यवर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुलामी की जंजीरों में फंसे उस कैद व्यक्ति की, जिनकी स्थिति उस जंजीरों में कैद उस व्यक्ति की स्थिति से कम नहीं। जंजीरें, कैसी जंजीरें? मान्यवर ये कुछ ऐसी जंजीरें हैं जो उन्हें उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने से रोक रही है। ये वो जंजीरें हैं जिसमें अमीरों को सलामी दी जाती है और गरीबों का मजाक बनता जा रहा है। और मान्यवर इन जंजीरों को तोड़कर उन्मुक्त गगन में उड़ना ही मेरे सपनों के भारत का लक्ष्य है। आप सभी लोग, आप में से कुछ लोग ये भी सोचते होंगे, इंसाफ की क्या उम्मीद रखे जहाँ कानून बेबस है, इंसाफ की क्या उम्मीद रखे जहाँ कानून बेबस है। झूठ की लिबास ओढ़े यहाँ सबको सच की तलाश है, झूठ की लिबास ओढ़े यहाँ सबको सच की तलाश है। बदलाव की चाहत सब में है, बदलाव की चाहत सब में है, पर अफसोस ये है कि कोई करता नहीं, पर अफसोस ये है कि कोई करता नहीं। हमदर्दी जताने आते हैं लोग, हमदर्दी जताने आते हैं लोग, पर पुकारने पर कोई आता नहीं, पुकारने पर कोई आता नहीं। मान्यवर कल के भारत में सन्नाटा था, मेरे सपनों के भारत में प्रतिवाद होगा। न जाति के नाम पर किसी को दुत्कारा जाएगा, न कोई बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित रह पाएगा, न कोई बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित रह पाएगा। न दहेज की लालसा में बेटियां जलाई जाएंगी, न दहेज की लालसा में बेटियां जलाई जाएंगी। अरे अब तो बहू में भी बेटी नजर आएगी, बहू में भी बेटी नजर आएगी, और बहू को भी सासू माँ की खटपट भाएगी, सासू माँ की खटपट भाएगी। हर किसी को इंसाफ मिल पाएगा, मेरे सपनों का भारत एक ऐसा भारत बन जाएगा जहाँ ना हवस के मारे किसी बेटी की अस्मतें लूटी जाती हो, जहाँ हवस के मारे किसी बेटी की अस्मतें ना लूटी जाती हो, और ऐसे दहशतगर्दों को सरेआम फांसी दी जाती हो, सरेआम फांसी दी जाती हो। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा भारत बन जाएगा। जी हाँ, जैसा मैंने सोचा बस वैसा का वैसा हो, जैसा मैंने सोचा बस वैसा का वैसा हो। मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो। भारत ने समय समय पर विश्व को लोक कल्याण एवं मानव कल्याण का पाठ पढ़ाया है। मान्यवर ये वो देश है जो कभी विश्व गुरु था, परंतु जाने किसकी नजर लगी हमारे देश को। कभी विरोधियों ने लूटा, कभी मुगलों ने लूटा, कभी विरोधियों ने लूटा, कभी मुगलों ने लूटा, लेकिन उससे भी कई अधिक हमारे अपने भ्रष्टाचारी नेताओं ने 70 वर्ष में लूटा है, 70 वर्ष में लूटा है। भ्रष्टाचार बन गया है अब देश का फैशन, प्यार से चल रहा है ऑफिस हो या स्टेशन, ऑफिस हो या स्टेशन, रेट सब जगह है फिक्स, रेट सब जगह है फिक्स। प्यार से लेते हैं रिश्वत, फिर काहे का रिस्क, फिर काहे का रिस्क, फिर काहे का रिस्क। करप्शन के खेल में रिश्वत ही बचा लेती है जाने से जेल में, जाने से जेल में। परंतु मान्यवर मेरे सपनों के भारत में, मेरे सपनों के भारत में भ्रष्टाचार का फैशन नहीं, रिश्वत और करप्शन मेरे भारत का स्टेशन नहीं, मेरे भारत का स्टेशन नहीं।
गौर से सुनिएगा। द्वार किस कदर बिखर से रहे हैं, द्वार किस कदर बिखर से रहे हैं, युवा किस कदर बिगड़ से रहे हैं, युवा किस कदर बिगड़ से रहे हैं। देखती हूँ संवेदनाएं संवेदनहीनता में बदल रही हैं, देखती हूँ संवेदनाएं संवेदनहीनता में बदल सी रही हैं। दुख होता है साहब, दुख होता है साहब, जब संस्कारों की अर्थी निकल सी रही है, जब संस्कारों की अर्थी निकल सी रही है। मानव तकलीफ तो मुझे तब होती है जब आज का ये युवा, जिसके कंधों में जिम्मेदारी है देश को आगे बढ़ाने की, राष्ट्र का निर्माण करने की, ये युवा जब कानों में हेडफोन लगाए इस धरती माँ पर अपनी बाइक को रौंदते हुए ऐसे दौड़ा, धरती माँ को रौंदते हुए अपनी बाइक को ऐसे दौड़ाते हैं जिसे पाने के लिए मेरे पूर्वजों ने खून की नदियां ही बहा दी थी। मानवर, मेरे सपनों के भारत में ऐसे युवाओं की जरूरत नहीं। मेरे सपनों के भारत में एक ऐसे युवाओं की जरूरत है जो अपने देश के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, जो अपने देश का एक ऐसा निर्माण करेगा जो पूरे विश्व में अलग ही चमकेगा, अलग ही चमकेगा। मानवर, अब ये भी जरूरी है स्वच्छता। हमारे देश में स्वच्छता भी नहीं है। आपको पता है कि तख्त खत है इस मिट्टी का समूचे आसमान में, तख्त खत है इस मिट्टी का समूचे आसमान में, फिर ये गंदगी का धब्बा कैसा मेरे हिंदुस्तान में, मेरे हिंदुस्तान में। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा भारत होगा जहाँ गंदगी नहीं, मेरे सपनों का भारत ऐसा भारत होगा जहाँ गंदगी नहीं होगी। मैं गंगा माँ को इतना पवित्र करके दिखाऊंगी कि परदेसी भी आकर इसे सुंदर स्वर्ग कहेगा, सुंदर स्वर्ग कहेगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ शब्द कहना चाहूंगी, कुछ शब्द कहना चाहूंगी। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा भारत बन जाएगा जहाँ किसी को भी ऐसे अपमान नहीं हो पाएगा, जहाँ किसी का अपमान नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।